नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, यानी चेक बाउंस के जो मामले होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत, तो उसमें अब पूरा ट्रायल एक्यूज को नहीं फेस करना पड़ेगा अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्योंकि ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ऐसा था कि आपको ट्रायल पूरा फेस करना ही करना है। क्यों? क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में ये कहा गया है कि इसमें जो सजा दी जाएगी, जो पनिशमेंट होती है, वो 2 साल तक की सजा होती है। तो जो कोर्ट्स प्रोसीजर फॉलो करती हैं, वो समन्स केस का इसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो जो नया क्रिमिनल लॉ जो BNSS 1 जुलाई से लागू किया गया है, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उसी परिवर्तन को, उसी चेंजेस को हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर समन्स केस में जो पहले डिस्चार्ज का प्रोविजन नहीं था, वो नए क्रिमिनल लॉ में डिस्चार्ज का प्रोविजन दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इसको कंपेयर करेंगे कि ओल्ड जो CRPC थी उसमें किस सेक्शन में समन्स केस का दिया गया था, और जो BNSS है उसमें जो नई क्रिमिनल लॉ आया है उसमें किस सेक्शन में है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन 274 सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड की बात की जाती है कि जब समन्स केस में एक्यूज अपीयर होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस को एक्यूज को बताया जाता है, स्टेट किया जाता है, और उससे ये पूछा जाता है कि वो अपनी गिल्टी को, यानी अपने अपराध को स्वीकार करता है या अपना डिफेंस लेना चाहता है। और समन्स केस में चार्ज बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, एक फॉर्मल चार्ज रिटन में होना ज़रूरी नहीं है। तो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसमें 251 सेक्शन में ये था, सेम चीज़ थी। लेकिन जो सेक्शन 274 है BNSS का, उसमें एक प्रोविजो को ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर्स, कि अगर मजिस्ट्रेट कंसीडर करते हैं एक्यूजेशन एज ग्राउंडलेस, कि जो आरोप लगाए गए हैं एक्यूज के ऊपर वो ग्राउंडलेस हैं, ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग, तो वो रीजन, जो भी रीजन होगा उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे और रिलीज द एक्यूज्ड, और एक्यूज को रिलीज कर देंगे। एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, तो ये जो रिलीज एक्यूज को करेंगे वो डिस्चार्ज माना जाएगा। तो ये पहले सेक्शन 251 में ऐसा कोई प्रोविजो, कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। यानी प्राइमा फेसी ट्रायल शुरू होने से पहले, क्योंकि ये स्टेज जो होती है जब फॉर्मल चार्ज बनाया जाता है समन्स केस में, चार्ज हालांकि बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये स्टेज थी, तो उसके बाद एक्यूज को पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता था। तो जो BNSS 2023 में समन्स केस को डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2X में डिफाइन किया गया है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में इसे सेक्शन 2KW में डिफाइन किया गया था। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, और जो ट्रायल होता है समन्स केस का वो BNSS के तहत चैप्टर 21 में प्रोवाइड किया गया है, और जो शुरू होता है सेक्शन 274 से लेकर 282 तक। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी ओल्ड एक्ट में, ओल्ड प्रोसीजर में, कोड में, ये चैप्टर 20 में था ट्रायल समन्स केस का, और वो शुरू होता था सेक्शन 251 से लेकर सेक्शन 259 तक। तो ये जो समन्स केस का जो प्रोसीजर, जो डिस्चार्ज का प्रोविज़न दिया गया है BNSS में, तो ये केवल NI एक्ट पे ही नहीं अप्लाई कर रहा है। हाँ, NI एक्ट के मामलों में इसलिए जा रहा है क्योंकि NI एक्ट के मामलों में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंस के मामलों में कोर्ट प्रोसीजर जो फॉलो करती है ट्रायल का, वो समन्स केस का करती है। इसके अलावा और भी जो मामले होंगे, जो भी ऑफेंस होंगे जिसमें 2 साल से कम की सजा होगी, उस पर भी समन्स केस का ही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो उसमें भी अब अभियुक्त डिस्चार्ज हो सकता है प्राइमा फेसी, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये इस वीडियो में पूरी बात बताने की, समझाने की कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और